अगर सब लोग आपके साथ चल रहे हैं तो फिर ये प्यार है। अब मैं आपको वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक बताता हूँ आपको सच्चा प्यार कैसे स्टार्ट होता है। मैंने बहुत पहले लिखी सर कि अनुभूति वहां पनपता है, अपनापन वहां बसता है। ये रॉ फीलिंग है जो आपने एक्सप्रेस कर दिया। आई लव यू, आई लव यू टू। और वैलेंटाइन की सबसे पहले आपको बहुत बधाई और थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। अब हम ये जानेंगे कि भाई ये मनाया क्यों जाता है। अच्छा ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज बहुत रोमांटिक है नेचर। जब नेचर से रोमांस करते हैं आप एडुकेट होते हैं, आप एडुकेट होते हैं, आप में विजडम एनलाइटनमेंट होता है। इसके बाद और वो कोई दिखावा और मीम नहीं होता, वो दुनिया से छुपा के वो प्यार को रखती है। प्यार में परसेंटेज घट रहा है तो ये प्यार नहीं है, प्रेम नहीं फिर वो पीआर है। क्योंकि सबको फ्रीडम है अपनी सोच का। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। ये रिलेशनशिप बहुत डीप मैटर होता है। छत्तीसगढ़ी में हमन मया की थन। आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। आए है। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। ये दिन आज प्यार नहीं, आज का दिन एक कुर्बानी का हो सकता है अगर इससे हम लें। बढ़ गई बात, बात कुछ भी ना थी। बढ़ गई बात, बात कुछ भी ना थी। इश्क की वारदात कुछ भी ना थी। अच्छी बात है कि आपके लोक मीडिया के फ्रेम में प्रेम की बातें हो रही है। दैट पीपल शुड लर्न दिस। प्रेम विवाह नहीं कर रहे, आप ट्रेंड विवाह कर रहे हैं। हम जैसे हिंदी साहित्य की भी हम बात करते हैं तो धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता का भी एक बड़ा उपमा होता है। बिल्कुल। कभी भी हम लव स्टोरी की बात करते हैं, क्योंकि फिर प्रेम में जब आप होते हैं तो दुनिया आपको खूबसूरत लगने लगती है, या आप उस भाव में होते हैं। जैसे वसंत ऋतु में नए पुष्प खिल रहे होते हैं, वैसे रिश्ता आगे बढ़े। ऐसी बहुत सारी भावनाओं जब आपके अंदर में एक्टिवेट होती है तो दरअसल एक अच्छा प्रेमी जन्म होता है। प्रेम का कोई डेस्टिनेशन नहीं है। प्रेम नहीं फिर वो पीआर है। जीवन है और जीवन में एक ही जीवन अभी हम लोग को मिला है। साथ वाला तो बाद में काउंट होगा, लेकिन जिस जीवन में हम हैं वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें जो राधा कृष्ण का प्यार है बिल्कुल वो बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा प्योर है। तो मुझे लगता है कि पीपल शुड लर्न फ्रॉम दैट कल्चर। हमारे पास एक बहुत पवित्र सिस्टम है, बहुत पवित्र अवतार है प्यार के, ब्रांड एम्बेसडर्स है। आपत्ति इसलिए होती है कि समाज ने बहुत कुछ आप बीती देखी है, बहुत कुछ गलत देखा है। मुझे युवाओं से, आपके लोग मीडिया से मैं ये कहूंगा कि वो सच्चा प्यार करें, और सच्चा प्यार को कोई डिस्प्ले की जरूरत नहीं होती है। आप कहते हैं ना मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, मरना नहीं है आपको। जीत की जब हम बात कर रहे थे तो जीत प्रेम नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और जब आपका प्यार इतना पवित्र होगा तो पूजनीय होंगे आप। जब युवा हमारा प्यार को अंडरस्टैंड कर लेगा तो भटकाव नहीं होगा, और हमारे समाज को जरूरत है बहुत प्यार की। सबसे पहली बात कि आप क्या कर रहे हैं इसका नजर आप अपने पे बनाए रखें, ये ज्यादा जरूरी है। और बहुत धन्यवाद आप सभी का। शायद यहाँ तक यदि इस वीडियो को देखे होंगे तो प्रेम को लेकर या कभी भी ऐसी भाव है तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। नमस्ते, जय जोहार। प्रेम की बात हम आज करने वाले हैं। बहुत बार ये होता है कि प्रेम को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में हमन मया की थन, हिंदी में प्रेम है, और उर्दू में इश्क है, अंग्रेजी में लव है। तो क्या है कि हम भारत के जो लोग हैं वो अलग जिस जगह पे रहे उसके हिसाब से प्रेम को देखें। प्रेम करना जरूरी है, स्वीकार्यता जरूरी है। ऐसे में एक दिन आता है देश में, वो है पूरा सप्ताह आता है जो बहुत बार विवादों में भी रहता है, यानी कि वो ह्यूमर भी बन रहा होता है। अलग अलग डेज है, लेकिन वैलेंटाइन डे जो 14 फरवरी को होता है उसको लेकर खास चर्चा रहता है कि अलग अलग दल बल के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। या तो ऐसे में प्रेम होनी तो चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए इसका कोई पैमाना ही नहीं है। सबके लिए प्रेम की परिभाषा अलग है। हम द लोक मीडिया के माध्यम से बस आपको ये बताना दिखाना चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाया ही क्यों जाता है, मतलब मनाया क्यों जाता है। ऐसे में हमारे साथ में एक ऐसे पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है जो एजुकेशन के साथ में लव और सारी चीज़ों पर एक काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं, दखल रखते हैं। फाजिल सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वैलेंटाइन की सबसे पहले आपको बहुत बधाई और थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। अब हम ये जानेंगे कि भाई ये मनाया क्यों जाता है। अच्छा ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज। तो 3rd सेंचुरी में एक राजा थे, क्लॉडियस। तो उस राजा को ऐसा लग रहा था कि वहां पर युद्ध चल रहे थे। उसको लगता था कि जो लोग बैचलर है, जो शादीशुदा नहीं है, वो लड़के ज्यादा अच्छा सैनिक बनेंगे ना कि जो शादीशुदा लोग हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाने में प्रॉब्लम था। तो उसने बैन लगा दिया कि कोई शादी नहीं करेगा। तो उधर एक प्रीस्ट थे, तो वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन। तो लेकिन उन्होंने राजा के खिलाफ गए, और राजा के खिलाफ जाके उन्होंने चुपके चुपके शादी के लिए प्रमोट किया और शादी करा दी, जबकि राजा बैन लगाया हुआ था।
उसके बाद जब राजा को मालूम पड़ा तो उसको जेल कर दिया और शायद बाद में उनको इसकी सजा देनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी जान की। तो उसके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये लड़के लड़कियां जितनी भी हैं, ये इनको तो पता नहीं कहानी पता है कि नहीं पता है बट ये दिन आज प्यार नहीं, आज का दिन एक कुर्बानी का हो सकता है। अगर इससे हम लें तो ये बड़ा बात होगी कि इसमें हम सीखेंगे कैसे कुर्बानी करना। वाकई में यदि प्रेम की बात हो तो वहाँ पे समर्पण हो, कुर्बानी हो। बहुत बार होता है कि सर, क्योंकि अब होता है प्रेम को लेकर, एक तो होता है कि दो सेम कास्ट के लोग एक साथ मिलते हैं तो वो विवाह का एक परंपरा है जो चला आ रहा है। उसके बाद होता है कि प्रेम विवाह होता है। अब इस बीच में द्वंद्व जो है कि आदमी जब पावर में चला जाता है तो सवाल नहीं उठता कि आप बहुत बड़े पोजीशन में हैं, आपके पास खूब सारे पैसे हैं, तो जिनसे आपने चाहा वो प्रेम किया और सोसाइटी भी स्वीकार कर ली। सर प्रेम तो सबके लिए अलग अलग हो जा रहा है। ऐसे में तो पूंजीवादियों के लिए प्रेम ज्यादा वो लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। बढ़ गई बात, बात कुछ भी ना थी, बढ़ गई बात, बात कुछ भी ना थी, इश्क की वारदात कुछ भी ना थी, कहते हैं इश्क नाम के गुजरे थे बुजुर्ग, हम लोग सभी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। तो आई थिंक जो आपने बात की है डेफिनेटली, तो ये बहुत टाइम बिंग होगा ये सब कुछ। जब हम जैसे आपने कहा कि आप जब पोजीशन में आ जाते हैं तो आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जो भी डिसीजन लीजिए। लेकिन जब आप पोजीशन में नहीं होते हैं तो आप पर समाज जो है कुछ तरह के बंदिशें लगाता है या उस पर सोचा जाता है। खैर देखिए, ये सारी बातें जैसे जैसे दुनिया शिक्षित होगी और एडुकेट होंगे और ग्लोबलाइजेशन होगा और जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये बहुत सेकेंडरी बातें हो जाएंगी, इतनी बड़ी बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि सबको फ्रीडम है अपनी सोच का। तो ये तो एक बात है लेकिन ये जो युवा है इस प्रक्रिया में ये भी कुछ बातें बहुत नहीं समझते हैं, और जो जस्ट फैशन के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। ये एक रिलेशनशिप बहुत डीप मैटर होता है। तो ये घूमने घामने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो मत करिए कि कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है तो हम भी वो ट्रेंड को फॉलो करिए। ट्रेंड मत फॉलो करिए, ट्रेंड होइए असल में। तो वो दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने कहा कि प्रेम की बातें आज करेंगे, अच्छी बात है कि आपके लोक मीडिया के फ्रेम में प्रेम की बातें हो रही है। दैट पीपल शुड लर्न दिस। वाकई में ये जो है सर अभी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, और ये रोचक हो जाता है कि बहुत बार होता है कि शब्दों में ही सर जादूगरी इनके जो है हम लोग एक बहुत सामान्य जो पीपल है या युवा है वो कनेक्ट करता है। प्रेम को लेकर हम जब बात कर रहे हैं तो एक तो है परिवार के लिए प्रेम, और आज जो दिवस है इस दिन को लेकर हम जब देखते हैं तो आज का जो युवा है ना, वो प्रेम भी कर रहा है और बहुत ऐसी गतिविधियां हैं जो इसके बीच में, जैसे आज के दिन को सेलिब्रेशन का होता है। तो सर प्रेम का क्या डेफिनेशन, क्योंकि सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन अजय आपने इतने सारे देखी है जीवन, है ना, तो आपने क्या अनुभूति किया है प्रेम को लेकर? राइट, गुड। तो अब मैं समझाता हूँ आपको। आज जो लोग प्रेम कर रहे हैं और लव मैरिज कर रहे हैं, और हमारे जो एंसेस्टर थे वो अरेंज मैरिज करते थे, वो अरेंज मैरिज 99.99% सक्सेसफुल थी, और ये प्रेम मैरिज बहुत बड़े परसेंट में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। मतलब आप प्रेम विवाह नहीं कर रहे, आप ट्रेंड विवाह कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ट्रेंड विवाह मत करिए, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। तो प्रेम तो नाम है कुर्बानी का, नाम है अंडरस्टैंडिंग का, नाम जब तक कोई आदमी का अगर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो रहा है, IQ डेवलप नहीं हो रहा, वो प्रेम नहीं कर सकता। कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम जिद में आ गए कि नहीं मैं उससे ही प्यार करूंगा, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, उससे ही प्यार करूंगा। ये प्यार नहीं है, ये जिद है। तो ये जिद विवाह है, ना कि प्रेम विवाह है। यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रेम आपको बहुत सॉफ्ट बनाता है, प्रेम आपको बहुत वाइडन करता है, आपको बहुत ब्रॉड बनाता है, प्रेम आपको आगे बढ़ता है। लोग अपने स्कूल कॉलेज छोड़ के प्रेम कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है। आप खुद सोचिए, एक बार किसी कॉलेज में मैं गया था और उस कॉलेज में मेरा एक लेक्चर था। उस कॉलेज के बाहर में बहुत से लड़के लड़कियां बैठे हुए थे गार्डन में। जब मैं अंदर गया तो उनके प्रोफेसर ने उनको चिल्ला के अंदर बुलाया। जब वो लेक्चर रूम में आ गए तब मैंने कहा कि आप लोग जो बाहर बैठे थे, जिस तरह जोड़े जोड़े बैठे थे, मैंने कहा वेरी गुड, कोई अच्छी बात है, बैठी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उनको एक बात कही कि शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ड्रामा है
ये जो है प्यार का है। दो एक प्यार की कहानी है, एक प्यार का जोड़े की कहानी है ये। तो हीर रांझा जो है वो भी एक प्रेम कहानी है, लैला मजनू एक प्रेम कहानी है, रोमियो जूलियट एक प्रेम कहानी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि रोमियो जूलियट जब उस जमाने में प्यार किए थे तो वो प्यार इतना पवित्र था कि आपके कॉलेज के कोर्स बुक में, एमए इन इंग्लिश में, वो चैप्टर में आ गया है। ये है प्रेम का बड़ापन, ये है प्रेम का एक ब्रॉडनेस। और जो तुम कर रहे हो कर्डन में बैठ के, इसमें तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं कह रहे। तो वो कौन सा प्रेम था जिसको हम लोगों ने, समाज ये समाज अपोज नहीं कर रहा है। समाज प्रेम का अपोज नहीं करता है, समाज अपोज करता है वो छिछोरापन का, वो तुच्छबंदी का, वो जो छोटे छोटे काम आप कर रहे हैं, वो जो आप बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो जो आप खाली घूम रहे हैं, वो मत करिए। वो हरकत कोई प्रेम नहीं है। वो जो रोमियो जूलियट प्रेम कर रहे थे, उस प्रेम को राइटर ने लिखा जब, तो वो तो आपके कोर्स बुक में आ गया। वो इतना सम्मानित हुआ कि शिक्षा के मंदिर की लाइब्रेरी में वो किताबें अवेलेबल है। तो आपका प्रेम क्या उस लेवल का है? वो कंट्रीब्यूशन दर्शाता है, वो सेक्रीफाइस दर्शाता है। तो वो अगर है तो वो फिर वो प्रेम, उसको कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल। हम जैसे हिंदी साहित्य की भी हम बात करते हैं तो धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता का भी एक बड़ा उपमा होता है। कभी भी हम लव स्टोरी की बात करते हैं। अब अभी के समय में हम जब कहते हैं कि प्रेम व्यक्ति को बनाता भी है और व्यक्ति को दूसरे ओर भी ले जाता है। मेरी तो कोशिश है कि भाई सबके हिस्से में प्रेम आए, लव आए, क्योंकि फिर प्रेम में जब आप होते हैं तो दुनिया आपको खूबसूरत लगने लगती है या आप उस भाव में होते हैं। तो इसी खूबसूरत दुनिया में जब हम प्रेम की बात भी कहते हैं तो बहुत लोगों को प्रेम इत्तेफाका नहीं होता है कि कोई एक को चाह रहा है, कोई दूसरे को चाह रहा है, कोई तीसरे को चाह रहा है। तो जहाँ पे मन क्रम वचन यानी कि एक्शन और वो हो जाता है तो वो मुकम्मल प्रेम होता है। लेकिन सर जिनके प्रेम मुकम्मल नहीं हो जाते, वो बहुत सारे ऐसे शब्द है जैसे अवसाद, डिप्रेशन, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी ही खत्म हो जाती है। तो इस बीच में प्रेम भाव के साथ में वो मेच्योरिटी का लेवल हो या कोई भी, वो कितना जरूरी हो जाता है कि पास्ट जैसा भी रहा बिल्कुल मूव करना। जैसे वसंत ऋतु में नए पुष्प खिल रहे होते हैं वैसे रिश्ता आगे बढ़े। ये बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि प्रेम के फेलियर्स में फिर डिप्रेशन है, सुसाइड है। तो अब प्रेम कभी फेल नहीं होता है। अगर हम, जैसे मैं आपको कहा कि अगर आप एक प्रेमी को अपनी बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए तभी वो प्रेम कर पाएगा। अगर आप में अपने इमोशनल इंटेलिजेंस हाई नहीं है, आपका IQ हाई नहीं है, आपका सोशल इंटेलिजेंस हाई नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप में एथिक्स नहीं है, आप में वैल्यूज नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में पॉजिटिविटी नहीं है, आप में एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है ना, आप में अगर वो सेक्रीफाइस की भावना नहीं है, ऐसी बहुत सारी भावनाओं जब आपके अंदर में एक्टिवेट होती है तो दरअसल एक अच्छा प्रेमी जन्म होता है। ये सारे प्रेमी नहीं है, ये फोटोकॉपी है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट कि ये जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। अनलेस योर माइंड इज डेवलप्ड, अगर एक सच्चा प्रेमी है तो वो दुनिया में कुछ वो पाए या ना पाए वो अलग बात है। वो कभी फेल नहीं होता है, उसका प्यार हमेशा बना रहता है। वो उसका प्यार फॉर द होल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन देता है, एक सबक सिखाता है। और वो उसके पास बस सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ये लोग प्रेमी नहीं है, ये जिद्दी लोग हैं। ये जिद करने के नहीं, मैं उसी से ही उसके ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। माहौल होता है ना कि जब आपका प्रेम का कोई डेस्टिनेशन नहीं है। क्या बात। हाँ, शादी में कन्वर्ट हो ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। वो कंपेनियनशिप है। प्रेम तो बस प्रेम है, बस इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका कोई इनपुट नहीं है, इसका कोई आउटपुट नहीं है। जिसमें आप आउटपुट मांग रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो बिजनेस है, तिजारत है। कि प्रेम नहीं फिर वो PR है। हाँ, यानी जनसंपर्क है। और बिल्कुल। मैंने बहुत पहले लिखी सर कि अनुभूति वहां पनपता है, अपनापन वहां बसता है, संबंध वहां मजबूत होते जहां जज्बात सच्चे होते हैं। बिल्कुल। एक और दूसरी है दोस्तों की, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई यदि आपके जीवन से जाता है तो बहुत बार तो ये होता है कि वो चला ही जाता है या वो रहता भी है लेकिन और किसी के साथ रहता है तो लेकिन कोई भी जो रिश्ते जब ऐसे हो, विच्छेद हो, तो बहुत खूबसूरत मोड़ होना चाहिए। समझदारी बहुत जरूरी होती है क्योंकि जीवन है और जीवन में एक ही जीवन अभी हम लोग को मिला है। 7 वाला तो बाद में काउंट होगा, लेकिन जिस जीवन में हम हैं वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो मैंने बहुत पहले एक बार लिखा कि याद मेरी आए तो तुम आंसू न बहाना,
मेरी मौजूदगी को महसूस कर दिल से मुस्कुराना, क्योंकि नहीं होता आसान किसी को छोड़ के जाना। वाह वाह। तो यदि आप वास्तव में प्रेम में जब आप होते हैं तो कहीं से जब आप जाते हैं तो वो विदाई मैं समझता हूँ कि जीवन में विदाई एक क्षण होता है। तो अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तब, और जब अब डेटिंग चैटिंग फिर मतलब चूंकि ये सब ट्रेंडिंग है, तो ऐसे में ये जब बंद कमरे में सिमटा हुआ प्रेम जब इन दोनों ट्रेंड में होता है, जब सोशल मीडिया में अलग अलग मीम आ रहे होते हैं और जो सेक्सुअल जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी मतलब वृद्धि हो जाती है ऐसे दिनों में, तो सर इस समय में तो बतौर एक युवा या बतौर ये लोगों को भी समझदारी और दुगनी हो जाती है, क्योंकि इंडिया भारत एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कैरेक्टर पहले रहा, फिर बाकी चीजें आई। नेम फेम मनी इट्स ओके, लेकिन जिनके पास में भी वो चीजें रही वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस समय में इस कंडीशन में बहुत सारी बातें मैं एक साथ कह देता हूँ, क्योंकि ये सब घटित हो रही है घटना। बिल्कुल। तो ये पूरे पर आपका क्या ओपिनियन है? वेरी या नाइस। कैसे? तो ये जो ट्रेंडिंग प्रेम की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ये वर्चुअल प्रेम है ये जी तो ये वर्चुअल प्रेम और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें जो राधा कृष्ण का प्यार है बिल्कुल। वो बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा प्योर है। तो मुझे लगता है कि पीपल शुड लर्न फ्रॉम दैट कल्चर। ये हमारे पास एक बहुत पवित्र सिस्टम है, बहुत पवित्र अवतार है प्यार के, ब्रांड एम्बेसडर्स है। तो हमें बाहर के एम्बेसडर की जरूरत नहीं है। तो मैं बोला ना कि उसको पाने के लिए बहुत सी क्वालिटीज चाहिए। जब आप बिना क्वालिटी के प्यार करने जाओगे तो ये सारा कुछ जो आप कह रहे हैं प्रोडक्ट, ये सब कुछ होगा, क्योंकि आपके पास दरअसल आपके पास वो फीलिंग नहीं है, वो जज्बात नहीं है, वो आपके पास वो विजन नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है। आपके दिल में धड़का ही नहीं है प्यार, धड़का ही नहीं है प्यार। ये भड़का हुआ प्यार है। हाँ, ये धड़का हुआ प्यार नहीं है। धड़का हुआ प्यार बहुत अलग होता है। ये भड़का हुआ प्यार है, कड़का हुआ प्यार है, तड़का हुआ प्यार है। ये सब कोई प्यार की कैटेगरी होती ही नहीं है। देखिए हमारे बुजुर्ग जो प्यार किए हैं, है ना, वो बोलते हैं, एक शाम की महफिल पर बैठे, एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं, आए है क्या और बात मांगा है। खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। क्या ये फीलिंग है? अगर ये फीलिंग है तो मुझे नहीं लगता कि कोई समाज को आप पर आपत्ति होगी। आपत्ति इसलिए होती है कि समाज ने बहुत कुछ आप बीती देखी है, बहुत कुछ गलत देखा है। मुझे युवाओं से, आपके लोग मीडिया से मैं ये कहूंगा कि वो सच्चा प्यार करें, और सच्चा प्यार को कोई डिस्प्ले की जरूरत नहीं होती है, कोई मीम की जरूरत नहीं होती है, कोई वर्चुअल कहानी की जरूरत नहीं होती है। ये प्यार दो दिलों का धड़कन होता है, दो धड़कन आवाज होती है। और जब आप ये महसूस करते हैं, दुनिया की कोई ताकत इसे रोकती नहीं है, रोक भी नहीं सकती है। और कोई आपके, सब लोग आपके साथ हो जाते हैं। अगर सब लोग आपके साथ चल रहे हैं तो फिर ये प्यार है। देखिए अगर लोग आपको रोक रहे हैं तो फिर तो ये रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस हो रहा है तो तब आपको एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, और एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है मतलब वो सहज प्यार नहीं है, मतलब वो नेचुरल नहीं है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वर्चुअल है। तो वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल दुनिया में ये वीडियो भी आप लोगों तक पहुंचेगा, और आज चूंकि वैलेंटाइन डे का दिन है और हमारी कोशिश यही है कि लोक मीडिया एक ऐसा माध्यम बने जो सभी विषय पर बात करे, वो संबंधों पर भी बात करे, वो लोगों की भावनाओं पर बात करे। क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए लोक मीडिया की जिम्मेदारी ये भी है, यदि हम युवा है और इस चीज़ की शुरुआत किए है, तो लोगों का माध्यम हो और वो अपना समझे और अपने समझ की बातें हो। सर अब हम चूंकि अब बहुत सारी हमने बातें कही है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस एपिसोड में और आगे हम आएंगे। और तो एक बात, जब दो लोग हैं, दो लोगों कभी भी जब मिलता है कि कोई 12 साल के, मतलब कोई 25 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, उसके बाद कोई 25 साल का है ना, तो इस समय में बहुत द्वंद्व होते हैं कि एक तो होता है कि मैंने पहली बात कही कि पूंजीवादी जो विचार होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी जरूरी होता है। तो एक दौर ये भी है कि वो टीनेजर्स हैं तो उनको बहुत ऐसी चीज़ें चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, जो पावर में है व्यक्ति, है ना। तो इस बीच में अलग अलग कॉन्सेप्ट ऐसे आ रहा है कि फुलफिल कहीं से चीज़ें अलग हो रही है, इमोशनली अलग अलग फुलफिल करने के लिए लोग हैं। तो इस बीच में एज ए यूथ को, वो लड़के और लड़कियों के लिए हम बात करते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक दुनिया है। यदि किसी के पास वैसे चीज़ें है, वैसा है, मुझे भी चाहिए, तो फिर अब किसी भी प्रकार से वो चीज़ें आए, क्योंकि फिर सोसाइटी तो फिर फाइनल आउटपुट को देख रही होती है। उस बीच में क्या संघर्ष किया, कैसी चीज़ें हुई, वो नहीं। तो ये जो प्रलोभन से भरी हुई जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, इस बीच में बहुत
क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों को एजुकेट भी करें भाई कि किनसे कितना संपर्क रखना है। जरूरी बातें हो जाती है कि सब कुछ एक जगह पे मिल जाना, हर हर कुछ पिंग पिंग नहीं होता है। उस एज ए लोगों के लिए एज ए मैसेज की बैलेंस रहे और ध्यान में रखा जाए बिल्कुल। चीजों को। तो अब मैं आपको, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बात कही। अब मैं एक बताता हूँ आपको एक सच्चा प्यार कैसे स्टार्ट होता है। तो ये एक फीलिंग होती है पहले, और उस फीलिंग को आप खुद फील करते हैं, और उस फीलिंग में, फीलिंग जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक एक्सप्रेशन नहीं करिए। ये रॉ फीलिंग है जो आपने एक्सप्रेस कर दिया, आई लव यू, आई लव यू टू। तो अब आई लव यू टू बड़ा खतरनाक हो गया है कि अब वो जो दो दोस्त बैठे थे और एक दोस्त ने एक लड़की को बोला आई लव यू, उस लड़की ने बोला आई लव यू टू, और फिर 10 दिन के बाद वो जो दूसरा लड़का बैठा था उसके साथ घूम रही थी, तो उसने ऑडिशन किया तो बोला मैं तो पहले ही बोली थी आई लव यू टू। तो इतना जल्दी ट्रांसफरेबल है ये प्यार। जब फीलिंग जब आती है, कोई फीलिंग एक नेचुरल फीलिंग हो, एक लड़की देखे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा लगा कोई लड़की को देख कर नहीं लगा। आप में एक नेचर भी, तो नेचर से आप रोमांस करते हैं ना, आप जब तक नेचर से रोमांस नहीं करेंगे आप लोगों से रोमांस नहीं करेंगे। पहले नेचर से आप रोमांस करिए, बहुत रोमांटिक है नेचर। जब नेचर से रोमांस करते हैं आप एडुकेट होते हैं, आप एडुकेट होते हैं, आप में विजडम एनलाइटनमेंट होता है। इसके बाद फिर एक लड़की के फॉर्म में वो आता है, आदम ईव, है ना। इसके बाद फिर आप वो जो एक मैच्योर्ड आपके पास फीलिंग है, उस फीलिंग को जब किसी लड़की को एक्सप्रेस करते हैं तो फिर वो उसको बहुत ही पायस, बहुत पवित्र अंदाज में उस बात को वो ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करती है, और वो कोई दिखावा और मीम नहीं होता, वो दुनिया से छुपा के वो प्यार को रखती है, ठीक है। और तब फिर इनकी जब ये आगे बढ़ते हैं तो विथ मैच्योरिटी, अगर प्यार आगे बढ़ रहा है, मैच्योरिटी आगे नहीं बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, एटीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, लर्निंग नहीं बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है, प्यार में परसेंटेज घट रहा है, तो ये प्यार नहीं है, ये खुमार है, ये वार है। प्यार में तुम्हारा परसेंटेज बढ़ना चाहिए। आपके युवाओं के लिए बता दूंगा, आपका परसेंटेज बढ़ना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बढ़नी चाहिए, आपका सोच बड़ा होना चाहिए। बल्कि प्यार में आप कहते हैं ना मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, मरना नहीं है। आपको यूपीएससी क्लियर करना, पीएससी क्लियर करना, आईआईटी क्लियर करना है, आईआईटी क्लियर करना है और वो प्रूफ करना है। तो आप वो जो 5 बजे आपको बुलाएंगे आप चले जाओगे, वो कोई प्रूविंग नहीं है। प्रूविंग है कि आपके इफर्ट्स, आपकी फैमिली, आपका समाज, आपका देश, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका विजन, और आप दोनों के लिए कितना बड़ा आप एक दुनिया बनाएंगे, वो दुनिया कितनी बड़ी बनाएंगे, उसका कितना इफर्ट लगेगा, और वो इफर्ट आप पूरा डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्यार सच्चा है और ये प्यार आपको बिल्कुल मिलेगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल, परसेप्शन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, लर्निंग, एनलाइटनमेंट, फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एथिक्स, फैमिली वैल्यूज, इन सब को आप याद करिए। और इससे प्यार का कवच है ये सब। और इसमें जब कवच में आप प्यार को लेकर चलेंगे, प्यार हमेशा पवित्र रहेगा। लेकिन जब ये कवच तोड़ देंगे तो फिर आप देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने काफ़ी बातें की है और मुझे लगता है कि प्रेम ऐसा ही अनंत है, जैसे कि किसी के लिए भावना है वो बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। फिर हम जब आगे जिस समाज का हिस्सा है वहाँ पे प्रेम को तो और बाकी चीज़ों को बहुत बोला ही गया है कि भाई पर्दे के पीछे रखा जाए, जैसा हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे समय बदल रहा है तो प्रेम को आप जिस भी व्यक्ति से करते हैं वो आप एक्सप्रेस करें। और जीत की जब हम बात कर रहे थे तो जीत प्रेम नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और इस फ्रेम में प्रेम की जब हम बात कर रहे हैं दलोक मीडिया के, तो बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जहाँ पे भी रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जीवन में आया नहीं आया, आप हैं, आपका होना भी, अपने आप से प्रेम करना भी ये प्रेम है। और जाते जाते सर, चूँकि तजुर्बे में और सब कुछ में हम हमेशा सीख रहे होते हैं, तो अब जो है सर आप एक शॉर्ट में मैसेज बता दें। और एक और मेरा ये है कि गुलाबी क्यों दिया जाता है, बहुत सारे फूल हैं। फिर जो रोजेस हैं, गुलाब जो है किंग ऑफ ऑल द फ्लावर्स, तो वो एक उसका एक वैल्यूज है ना। तो गुलाब जब आप देते हैं तो याद रखिए कि जब उसको आप पत्तियों को मसलते हैं तो खुशबू आती है। तो ये सीखना है आपको कि दैट यू हैव टू लर्न कि आपको अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना है कि आप खुशबू फैलाए प्यार की, आपके प्यार का सम्मान हो, आपके प्यार की चर्चा हो। जैसे हीर एंड रांझा, छत्तीसगढ़ में लोरी की चंदा, झिटकू मिटकी, वो तो पूजा होता है आदिवासी कल्चर। देखिए
देखिए अब वही समाज है कि एक तरफा पूजा कर रहा है। जब आपका प्यार इतना पवित्र होगा तो पूजनीय होंगे आप, आपका प्यार, आपका समाज आपको एक्सेप्ट करेगा। तो प्योरिटी एंड पायोसिटी ऑफ लव को आप डेवलप करें, और ये जैसे मैंने बताया ये सभी से डेवलप होता है। और मुझे लगता है कि आप जो है साहित्य पढ़िए, बुक्स पढ़िए, और जितना आप साहित्य पढ़ेंगे आप प्यार को अंडरस्टैंड करेंगे। और जब युवा हमारा प्यार को अंडरस्टैंड कर लेगा तो भटकाव नहीं होगा, और हमारे समाज को जरूरत है बहुत प्यार की। वी नीड कि हमारे युवा सच्चा प्यार करें, पेरेंट्स से भी, लोगों से भी, समाज से भी, देश से भी, ग्लोब से भी, है ना। बस लोभ से मत करिए। हाँ यार, क्या बात है। ये जो है वाकई में बहुत, चूंकि माइक्रो होती फैमिली के बीच में जब रिश्ते बहुत सिकुड़ते जा रहे हैं, वैसे लोगों का जो दायरा है वो जितने भी लोग हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि उससे चले, और प्रेम ऐसा किया जाए कि उसमें पूजा ना जाए, उसको पूजन हो, इस बात का ध्यान हो। और चूंकि आपकी जो भी गतिविधियां हैं उस पर समाज की और आपके अपनों की नज़र होती है, सबसे पहली बात कि आप क्या कर रहे हैं इसका नज़र आप अपने पे बनाए रखें, ये ज़्यादा जरूरी है। और प्रेम दिवस की आपको, खैर हमारे लिए जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए, या वो उनकी अपनी मतलब मान्यताएं हैं, है ना। तो इन सब के बीच में हम जिस समाज में हैं, अलग अलग लोग हैं, सबके कि कर सबका सम्मान, सबको सम्मान, सफलता साफ है, शालीनता की ही बात है, सुधार नहीं तू सुधर, खुद को तू उदाहरण बना, कर कर्म कर्तव्य दिखा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। शायद यहाँ तक यदि इस वीडियो को देखे होंगे तो प्रेम को लेकर या कभी भी ऐसी भाव आए तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू।